प्यारे फार्मासिस्टों, आज आपको हम सिखाएंगे कि जो हमारा बीटी यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है, खासकर डी फार्मा फर्स्ट ईयर, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपको सब पेपर का पैटर्न कैसे लिखना है, क्या सब पता चल जाता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो आपको जो हमारा बीटी यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है 80 नंबर का, वो किस प्रकार डिजाइन रहता है, कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आता है वो 3 पार्ट में पेपर डिवाइड रहता है। पहला पेपर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी हो सकता है। तो हमारे पार्ट ए में जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन आता है अप टू 6, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन आता है? 7 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन उसमें से करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। 7 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 6 पंचे 30, 6 क्वेश्चन करना होता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 6 पंचे 30। इस सेक्शन से यानी पार्ट ए से आपका 30 नंबर। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट बी पे। जो पार्ट बी हमारा होता है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं। 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमको 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो यानी 11 में 10 करना है, तो 10 दिया 30, यानी इस सेक्शन में भी 30 नंबर का। फिर हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में जो हमारा आपका 20 क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का, यानी 20 नंबर इस पार्ट से आता है। और 20 क्वेश्चन जो आता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन रहता है जो आपको सिलेक्ट करना रहता है कौन ऑप्शन सही है। फिर आपका आता है सेकंड पार्ट में, आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको लाइन दिया रहता है, उसमें आपको जो भी सही लगे उसको करना है, फिल करना, भरना होता है। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन यहाँ से, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का यहाँ से, यानी 10-10 2 पार्ट में डिवाइड है, एमसीक्यू में और फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, 20-30 50 और 30 80, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आता है। अब हम समझते हैं, सीखते हैं कि इसको लिखना कैसे होता है। ठीक है, अगर आप पेपर का पैटर्न समझ गए, बहुत अच्छे से पढ़ लिख लिए, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं समझ में आएगा कि कैसे लिखना है, तो फिर आपको कोई, क्योंकि आप पेपर क्या होगा, आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है ये आपको समझाएंगे। ना जख्म भरे, ना शराब सहारा हुई, ना तुम लौटे, ना मोहब्बत दोबारा हुई। तो एक बार अगर पेपर खराब हो जाएगा, दोबारा फिर उसको करने में बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिखना है। अब अगर पेपर आपको मिल गया है, तो पेपर जैसे ही आपको मिलता है, इधर उधर चक्कर मकर बंद कीजिए, चीजें क्या कीजिए, पेपर को पढ़िए। पहले पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन है जो हमको बढ़िया, मतलब किस सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन हमको आ रहे हैं और सटीक यानी अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको सेक्शन बी में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, 10 क्वेश्चन करना होता है, तो आप सेक्शन बी को पहले लिखिए। यानी कोई भी सेक्शन आप शुरू कीजिए, कोई भी पार्ट आप शुरू कीजिए, वहां से क्या होगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन बढ़िया से आ रहा हो, तो जिसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है उसको शुरू कीजिए। मान लीजिए आप पार्ट बी शुरू किए। ठीक है, तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद ही आप पार्ट ए या पार्ट सी शुरू कीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए पार्ट सी में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो इसको कोशिश कीजिए या तो आप पहले लिख दीजिए या तो लास्ट में लिख दीजिए। बीच में जैसे आप सेक्शन बी कर दीजिए, फिर आप पार्ट सी कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल है, आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि या तो इसको पहले लिख दीजिए या तो बाद में लिखिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आप सेक्शन बी पार्ट बी पहले कर रहे हैं, तो पार्ट बी जब आप पहले कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए जब इसका पूरा क्वेश्चन, यानी 11 क्वेश्चन में से 10 करना है, तो 10 क्वेश्चन करने के बाद तब आप शुरू कीजिए पार्ट ए। ठीक है, या पार्ट ए कर रहे हैं तो आपको 6 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करने के बाद से तब फिर पार्ट बी शुरू कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि इसमें सिर्फ मान लीजिए 6 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन कर दिए, 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर पार्ट बी कर दिए, फिर पार्ट ए का 2 क्वेश्चन बचा हुआ फिर उसको कर दिए। तो इस प्रकार से क्या है, एग्जामिनर को काफी चेक करने में दिक्कत होगा। अगर एग्जामिनर को काफी चेक करने में दिक्कत हुआ, आपका क्वेश्चन इधर से उधर उसको खोजना पड़ा, तो फिर नंबर वहां पे कटिंग होती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि पेपर को कैसे लिखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।